इस्लाम आबाद में सईदपुर गांव दामन कोह के करीब मारगला पहाड़ों की ढलवान पर वाक़ है। लगभग 5 सदियां कबल 1530 में मिर्जा फतेह अली ने इस गांव की बुनियाद डाली तो इसका नाम फतेहपुर बावली रखा गया। सईदपुर गांव की तारीख बहुत कदीम बयान की जाती है और इसका जिक्र हिंदुओं की कदीम तरीन कुतुब में भी मिलता है। राजा मोहम्मद आरिफ मिन्हास अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा में लिखते हैं, खिता पोटोहार में हिंदुओं के 3 मुतबर्रिक तीर्थ हैं, सईदपुर, टला जोगियां और राजकटास। कश्मीरी दानिश्वर ओपटाला के मुताबिक सईदपुर के मकाम पर संस्कृत की पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान आए थे। आज भी सईदपुर में राम, सीता और लक्ष्मण कुंड मौजूद है। इस तालाब से 2 नहरें निकलती थीं, एक को हिंदू और दूसरी को मुसलमान इस्तेमाल करते थे। तारीख में दर्ज है कि यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने वनवास के दौरान कयाम किया। हिंदुस्तान से मुगलों को शेर शाह सूरी के हाथों जब देश बदर किया गया तो यहाँ के गखड़ों ने अपनी वफादारियां ना बदलीं। मुगल बादशाह हुमायूं इस वफादारी का सिला देने के लिए जिंदा ना रहा, लेकिन इसके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बाप का फर्ज उतारा और ये गांव सुल्तान सैयद खान गखड़ को शेर शाह सूरी के खिलाफ डटे रहने की खिदमत के एवज दान कर दिया। यूं फतेहपुर बावली सईदपुर हो गया। तारीख में इस गांव की खूबसूरती के हवालों में बहती नदी, चश्मों और फलों के बागात का जिक्र मिलता है। इसीलिए कहते हैं, जिसका भी इस बस्ती से गुजर हुआ वो इसे दिल दे बैठा। शहजादा सलीम अभी नूरजहां की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ था जब इसने काबुल की मुहिम पर जाते हुए इस गांव में पड़ाव डाला। ये इस गांव के हुस्न का जादू था या सियासी मजबूरी, लेकिन एक रिवायत ये भी है कि इसने सईद खान गखड़ की बेटी से शादी भी की थी। अकबर का मशहूर जनरल मान सिंह 1580 में काबुल जाते हुए रावलपिंडी में ठहरा तो सईद खान ने इसे सईदपुर आने की दावत दी। मान सिंह सईदपुर के नज़ारों से बहुत मुतासिर हुआ। इसने सईद खान को तजवीज़ दी कि अगर यहाँ एक मंदिर बनाया जाए तो इसके अखराजात वो बर्दाश्त करेगा। इससे अंदाज़ा होता है कि इस ज़माने में यहाँ हिंदुओं की खासी आबादी होती होगी। चुनाचा इसने न सिर्फ यहाँ मंदिर बल्कि 2 कमरों पर मुश्तमिल धर्मशाला भी बनाया और इसके साथ गुजरने वाले 4 नालों को भी पुख्ता किया, जो मारगला के दामन से फूटते थे और चश्मों का पानी लिए हुए नीचे की जमीन को सैराब करते थे। इस वक्त ये नाले राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और हनुमान कुंड के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद रावलपिंडी के एक ताजिर बसंत राम ने यहाँ एक आश्रम बनवाया और धर्मशाला की भी तोसी करवाई। इसके अलावा जिन जिन अफराद ने इस तामीर नौ में चंदा दिया, इनके नाम आज भी यहाँ फर्श पर कुंदा हैं। तकसीम के वक्त जब हिंदू यहाँ से जाने लगे तो मंदिर का इंतजाम रामलाल राधो और दीवान के पास था, जो जाते हुए मंदिर से लक्ष्मी और काली की मूर्तियां साथ ले गए थे। रावलपिंडी के गेजेट 1893 में लिखा है कि सईदपुर गांव जो मरगला के दामन में अपने खूबसूरत चश्मों की वजह से मशहूर है, वहां एक सालाना हिंदू मेला रामकुंड के आस्थाने पर होता है, जिसमें कमोपेश 8000 लोग शिरकत करते हैं। गांव में एक बड़े दरवाजे से दाखिल हों तो साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चंद दुकानें नजर आती हैं। इससे जरा आगे 3 गुंबदों वाली कदीम मस्जिद है। ये मस्जिद कब तामीर हुई मालूम नहीं, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले भी ये मस्जिद मौजूद थी। मस्जिद के पुराने गुंबद आज भी कायम हैं, लेकिन जगह कम पड़ जाने की वजह से पुरानी मस्जिद के साथ नया हाल तामीर कर लिया गया है। मस्जिद के आगे छोटा सा मैदान है जो अब गाड़ियों की वसी पार्किंग के काम आता है। इसी पार्किंग के पार बाएं जानिब एक छोटा सा अहाता है, जिसमें यही 2 मंजिला इमारत मान सिंह का धर्मशाला है। इसी अहाते में धर्मशाला के अलावा जामन के पेड़ के साए तले झांसी देवी का मंदिर है। मकामी लोग इस मंदिर की तामीर भी राजा मान सिंह की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन जिला रावलपिंडी का 1894 का गेजेट कुछ और बयान करता है। इस गेजेट के मुताबिक ये मंदिर लगभग 100 साल पहले तामीर हुआ था।
تو دوستوں یہ تھی اسلام آباد میں سعیدپور گاؤں کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔